मूलांक 1, मूलांक 2, मूलांक 3, मूलांक 4, मूलांक 5, नंबर 6, मूलांक 7, मूलांक 8, मूलांक 9। मूल्यांक 3 की कमजोरी होती है, इनको कोई धोखा दे दे अच्छा। या इनसे कोई बात झूठी कह दे, क्योंकि ये खुद जल्दी से झूठ नहीं बोलते। ठीक है, बहुत प्योर नंबर होता है, तो इनको सच पसंद होता है। आप इनको सच बता दो, चाहे वो कितना भी कड़वा है, बट 100 अगर आप इनको छुपा छुपा के झूठ बोल के कोई अच्छी स्टोरी सुनाओगे, इनको पता लगेगा, फॉरगिव नहीं, फॉरगेट ही कर देंगे, वो आप भूल ही जाएंगे, आउट कर देंगे लाइफ। तो वैसे तो घर को साफ सुथरा रखना सबसे बड़ा वास्तु टिप है ना, अपने घर को साफ सुथरा रखना, और एटलीस्ट अपने घर में धूप अगरबत्ती डेली करना, इसको घुमाना, वो बहुत बड़ा वास्तु टिप होता है। धूप अगरबत्ती घुमाने का मतलब क्या हुआ? 2 चीजें आप जरूर करें, एक अपने घर में वास्तु सॉल्ट का पोछा जरूर लगाएं। वास्तु सॉल्ट? हाँ, ये क्या कुछ अलग सॉल्ट है? हाँ, इसमें बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, अरोमा ऑयल्स मिक्स्ड होते हैं। यूनिवर्स से ही गुस्सा करने की आदत इनको मिली होती है, और बाकी तो नंबर बहुत अच्छा है, हर जगह विन करता है। वेलकम टू टॉक्स विद बजट पे, अनदर एपिसोड, अनदर जेम, एंड टुडे वी हैव on your special request Geetika Ji with us. First episode was a mega hit regarding money रेकी and वास्तु। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, that is a very हटके टॉपिक। yes, न्यूमरोलॉजी, जो आपने सुनी होगी, but combination of न्यूमरोलॉजी and वास्तु। वेलकम टू द शो गीतिका जी। थैंक यू। दोबारा आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गीतिका जी, जैसे हमने डिस्कस करा, मनी रेकी वॉज अ जाइंटेड, लोग आपके कोर्स में हम आना चाह रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स हम मनी रेकी के बारे में बात करेंगे थोड़ी बहुत, वी विल टॉक इट टुवर्ड्स द एंड, बट शुरुआत उस टॉपिक के बारे में जो आप और मैं सोच रहे थे। न्यूमरोलॉजी समझते हैं मैम, बेसिक, एंड बट न्यूमरोलॉजी के साथ कुछ अलग करते हैं। लेट्स जॉइन वास्तु विद इट, और फिर देखते हैं कैसे कॉम्बिनेशन हो पाएगा। तो बहुत सीधे सवाल से शुरू करता हूँ मैं गीतिका जी। वैसे तो मुझे लगता है कि सबको पता ही है कि नंबर 1 से नंबर 9 क्या है, बट फिर भी जो ऑडियंस नहीं है, जो न्यूमरोलॉजी नहीं समझती, तो उनके लिए मूलांक 1 या नंबर 1 कौन होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और फिर मैं अगला सवाल मूलांक 1 पे करना चाहूंगा। अंकित, जैसे आपने पूछा कि नंबर 1 के लोग कौन होते हैं या मूल्यांक 1 क्या होता है, आप और मैं और हम सभी अपने कर्मों की वजह से इस दुनिया में हैं। राइट। हमारी डेट ऑफ बर्थ हमारे हाथ में नहीं होती, यूनिवर्स से हमें मिलती है, ईश्वर हमें प्रदान करता है। हर इंसान को अपनी एक डेट ऑफ बर्थ मिलती है, जिसके बेसिस पे उसकी पूरी पर्सनालिटी बनी होती है। जैसे आप अंकित, अपने जो भी आपका फादर का नाम है, अगर आप उनके सन हो तो आप इस पर्सनालिटी के साथ पैदा हुए हो। Until the end, this fact cannot be changed. Cannot be changed. आपकी इसी तरह आपकी डेट ऑफ बर्थ भी cannot be changed. तो जो भी लोग 1, 10, 19 या 28 को पैदा होते हैं, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ होता है, इन तारीखों पे जन्म होता है, तो वो नंबर 1 से रूल करते हैं। बाय बर्थ यूनिवर्स हैज गिवन देम द पावर कि वो एक किंग वाली लाइफ जीना चाहते हैं, या उनमें एट्रीब्यूट्स होते हैं एक हर किसी चीज को लीड करने के। अच्छा। उनमें वो ऊर्जा होती है उनकी बॉडी में, उनके माइंड में। वो कर पा रहे नहीं कर पा रहे इज डिफरेंट ऑल टुगेदर स्टोरी, क्योंकि बाकी चीजें, बाकी मंथ और ईयर भी मैटर करता है, और बाकी आपके कर्म भी मैटर करते हैं। आपके कर्म मैटर करते हैं, और आपकी जो सराउंडिंग्स है वो मैटर करती है, सर्कमस्टांसेस मैटर करते हैं। बट यूनिवर्स आपको ये पावर देख के भेजता है कि आप लीड करोगे अपनी लाइफ में। तो नंबर 1 के बारे में सबको मालूम है, राजा का नंबर होता है, काफी पावरफुल होता है, अकेला चलना चाहता है, लोगों को साथ लेके चलता है, बट उनके ऊपर चलता है। ओके। वो आगे चलेगा शेर की तरह, लोग उनके पीछे पीछे चलेंगे। मतलब सबको अपने साथ लेके चलेगा, बट खुद लीड करेगा। तो जो भी 1 नंबर को रूल करते हैं, उनके लिए खास टिप ये होता है कि इनका जो डे लॉर्ड है वो सन होता है। लॉर्ड मतलब वो ग्रह का स्वामी, ग्रह का स्वामी जो है वो सूरज है। तो जो भी लोग 1 नंबर को रूल करते हैं, अगर वो सुबह जल्दी उठ के सूरज की रोशनी के टाइम पे, यानी सुबह से लेकर दोपहर के 3 बजे तक अपने इंपॉर्टेंट काम को अगर निपटाते हैं, तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव उनके डिसीजंस होते हैं, और बहुत अच्छा उनके काम का आउटकम होता है। तो गिरिया जी, वैसे अगर मैं गलत नहीं समझ रहा, तो वैसे जो प्लैनेट्स के राजा होते हैं वो भी सन ही होते हैं मेरे ख्याल से। सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा देता है वो हमें सूरज देता है, पूरी दुनिया को। He is like the king of planets. Yes. And वही नंबर 1 की बात, because तो अगर नंबर 1 सूरज की प्रेजेंस में अपना काम करेगा, तो बहुत अच्छा 3 बजे से पहले जब ढलना शुरू हो जाए, तो उनकी जो ऊर्जाएं हैं वो अलाइंड होती हैं सन के साथ, और डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं। तो इनको सलाह दी जाती है कि आप सारे अपने इंपॉर्टेंट काम 3 बजे से पहले कर लें। तो गीतिका जी, इसको अगर मैं अब वास्तु से रिलेट करूं, तो क्या ऐसा भी होता है कि हर मूलांक के लिए, जैसे आपने कैरेक्टरिस्टिक बताया कि दे आर लाइक किंग, जो सोचते हैं उसको पाने की कोशिश करते हैं, और वो ऊर्जा होती है कि जो वो कर ले, तो क्या वास्तु भी इनके लिए कुछ स्पेशल होता है?
वास्तु हर इंसान के लिए स्पेशल है, हर अच्छा। डेट ऑफ बर्थ के लिए स्पेशल और हम उसे न्यूमरोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, और ज्यादा वास्तु कंसल्टेंट है वो न्यूमरोलॉजी भी है। ओके, दोनों मिक्स एंड हैं। न्यूमरो वास्तु इज अ कंबाइंड सब्जेक्ट। ओके, न्यूमरो वास्तु इज अ कंबाइंड इट्स अ सब्जेक्ट। कंबाइंड सब्जेक्ट, तो जिसमें न्यूमरोलॉजी और वास्तु को मिला के हम आपकी सॉल्यूशंस का जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, तो इनका मूलांक एक, अगर आप वास्तु में कुछ बेसिक टिप या कुछ बताना चाहें तो? 1 नंबर वालों के लिए ये सबसे अच्छी टिप होती है कि पहले तो ये 3 बजे से पहले अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले ले। हाँ। जब सूरज पूरा प्रचंड रूप में होता है, इनकी एनर्जी बड़ी तेज होती है। अच्छा। अगर ये सोचें कि मैं 5 बजे के बाद काम करना शुरू करूंगा और लेजीनेस में आ जाए तो वो काम उतना फ्रूटफुल नहीं होता। हाँ। दूसरा, इनको अपने घर का ईस्ट हमेशा बैलेंस रखना है। सो मूलांक 1 के लिए एक ईस्ट। के लिए ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ईस्ट का जो राजा बैलेंस है, का मतलब क्या हुआ? बैलेंस मतलब वहां कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, ओके, वहां कोई खराब सामान ना पड़ा हो, ठीक है। वहां पे अंधेरा ना हो, वहां डेली लाइट हो, लाइट जले, रोशनी हो घर में, और ये वहां बैठ के काम करें। अगर पूरा दिन नहीं बैठ सकते तो एटलीस्ट दिन के 2 घंटे अपने घर के ईस्ट में जरूर बैठे। ठीक है। 2 घंटे भी नहीं बैठ सकते तो अपना एटलीस्ट लैपटॉप हो गया या अपनी कोई इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स है बिजनेस की या जॉब की, उसको 2 घंटे वहां रखें या मोबाइल को इसमें चार्ज करें, तब भी इनको उस चीज के बेनिफिट मिलते हैं। डन मैम। मूलांक 2 के बारे में बात कर सकते हैं क्या अब हम? मूलांक 2 कौन होते हैं? मूलांक 2 बहुत ही प्यारा नंबर होता है। अच्छा। क्योंकि ये चंद्रमा का नंबर है, मून को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो डे लॉर्ड है, जो राशि स्वामी है, वो मून होते हैं। तो ये लोग होते बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत सीधे होते हैं, लेकिन बहुत अनस्टेबल होते हैं। चांद हमारे पूरे यूनिवर्स में 15 दिन होता है, 15 दिन नहीं होता। अच्छा। एंड चांद घटता बढ़ता रहता है। चांद जो है वो आपके समुद्र की लहरों को भी कंट्रोल करता है। राइट। तो ये इनके इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। ये ना बहुत इमोशनल लोग होते हैं। ओके। अप एंड डाउन इनके संग रहेगा। किसी फेज में आपको बहुत कॉन्फिडेंट नजर आएंगे, किसी फेज में आपको बहुत डाउन नजर आएंगे। तो इनके संग प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो राशि स्वामी है 15 दिन यूनिवर्स में नहीं होता। ओके। हाँ, चांद 15 दिन नहीं है तो इनको अपने राशि स्वामी की वो ऊर्जाएं नहीं मिल रही है। इनके लिए मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि जितना ये रात के 7, 7:30 या 8 बजे के बाद अपने इंपॉर्टेंट काम करने बैठेंगे, ऑल्दो ऑफिस में प्रॉब्लम है कि वो 8 बजे ऑफिस नहीं खुलते, बट जो भी ने अपनी कोई मेल्स डालनी है, कोई प्लान करना है, जितना ये रात के टाइम अपना काम करेंगे ना, उतना इनको मून की एनर्जी मिलेगी, इनकी वाइब्रेशंस अलाइन होंगी और इनके जो डिसीजंस हैं वो बहुत प्रोडक्टिव होंगे। अगर स्टूडेंट्स हैं 2 नंबर वाले और रात को पढ़ते हैं तो प्रोडक्टिविटी 4 टाइम्स होती है। अच्छा। बिल्कुल। और ये सिर्फ 1 और 2 के साथ ही एप्लीकेबल है टाइम। दिन और रात, क्योंकि एक सूरज और एक चांद। तो जब चांद इनके सर पे होगा, इनकी एनर्जी अपने आप हो जाएगी अच्छी। मतलब ये वो बच्चे हो गए जो एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के पास हो सकते हैं। हाँ, और अगर पूरे साल रात को पढ़ रहे हैं तो फिर टॉप भी कर सकते हैं, फिर टॉप भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और इनका वास्तु का अगर हम देखें तो? वास्तु के हिसाब से अगर देखें तो इनको अपने घर का नॉर्थ वेस्ट हमेशा सशक्त रखना चाहिए। सशक्त का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट आप बेसिकली देख लो कि यहाँ पे कोई क्लटर ना हो, कोई अंधेरा ना हो, कोई डस्टबिन नहीं होना चाहिए। और ये अगर अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में बैठते हैं तो उसको मून रिप्रेजेंट करता है, तो वहां से इनको सपोर्ट भी मिलता है और वहां से इनको लाइफ में बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलती है। तो ये भी अपना अगर सिटिंग स्पेस है नॉर्थ वेस्ट में बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। नॉर्थ वेस्ट में कोई भी इम्बैलेंस होगा तो पूरे घर में किसी को हेड करे ना करे, 2 नंबर वाले को जरूर करेगा। अच्छा। डेफिनेटली। एक सवाल है वैसे मेरा, नंबर 3 की बारी है, बट इसमें अब घर में तो नंबर 2 होगा, कोई नंबर 3 होगा, कोई नंबर 4 होगा, तो वास्तु में क्या ऐसे हर किसी के लिए हम एक स्पेशल सोल्यूशन करेंगे क्या, या फिर एक कॉमन सोल्यूशन भी होता होगा? देखिए, कॉमन सोल्यूशन वास्तु के हिसाब से तो मैं कहती हूँ आपको अपना पूरा घर ही वास्तु कंप्लायंस बनाना चाहिए। घर का हर कोना, सारी जो हमारी जोन्स होती है 16 की 16, हर जोन के अच्छे और बुरे एट्रीब्यूट्स हैं। ओके। ठीक है। बट पर्टिकुलरली ऐसे शायद इसका मतलब ये है, अगर मैं निकालूं कि नॉर्थ वेस्ट अगर खराब है तो किसी को फर्क पड़ना पड़े, इनको पड़ जाएगा। वाले को बहुत ज्यादा पड़ेगा। बाकी हो सकता है 4 नंबर वाला हो, उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, उसका सब कुछ फ्लरिश हो रहा हो। आपने देखा है कई घरों में एक भाई बहुत प्रॉस्परस होता है, एक भाई नीचे होता है, एक भाई पढ़ नहीं रहा या किसी गलत चीज में पड़ गया, उसकी जो डायरेक्शन है बाय डिफॉल्ट वो अच्छी है और इस वाले की डायरेक्शन में आपने कुछ गलत लगा रखा है, या वहां पे आपने स्टोर बना दिया या टॉयलेट बना दिया, तो 4 नंबर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 नंबर वाले को बहुत फर्क पड़ेगा। अगर कृतिका जी अब हम अगले नंबर पे आए, मूलांक 3, उसके बारे में अगर हम बात करें तो? मूलांक 3 जो होता है वो सबसे प्योर प्लैनेट होता है, नंबर होता है, सबसे बड़ा जो हमारा प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में सबसे ज्यादा वही बड़ा होता है, और ये नंबर होता है विजडम का, नॉलेज का। और अगर ये नंबर आपका एक्टिवेटेड है, या मेरा खुद का नंबर मूलांक 3 है, मेरा भी 3 है, आपका भी 3 है, तो अगर हम इसकी एनर्जीज को यूज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो हमारा विजडम लेवल बहुत बढ़ जाता है, हमारे आइडियाज बहुत अच्छे हो जाते हैं।
और ये घर के जो सबसे इम्पोर्टेंट जोन होती है, जो हम बोलते हैं सबसे मुख्य जोन, नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट साफ सुथरा है, हमने वहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं रखी हुई, किचन नहीं है, टॉयलेट नहीं है, या गंदगी नहीं है, कई कई घरों में मैंने देखा है कबाड़ भी होता है नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको सुनने में लगेगा कि मेरा 3 नंबर और मेरा विजडम लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, बट समहाउ यू आर फीलिंग ब्लैंक कि मैं तो नहीं कर पा रहा ऐसा कुछ भी जो मैं सुनता हूँ। तो वो कारण है कि आपके नंबर के हिसाब से आपके घर की वास्तु की दिशा में खराबी है, तो आपको उल्टा और लगेगा मैं तो कंफ्यूज माइंड हूँ। और लोग तो कहते हैं मैं फोकस माइंड होना चाहिए 3 नंबर वाले को, विजडम होनी चाहिए। तो जैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, साफ सुथरा करेंगे, उसमें आप बैठेंगे, वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, तो आपका माइंड बहुत बैलेंस्ड हो जाएगा, बहुत ब्राइट आइडियाज आपके माइंड में आने लग जाएंगे। तो मूलांक 3 के लिए अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को साफ रखना, और अगर हो सके तो वहाँ बैठे भी। नॉर्थ ईस्ट आपको देता है $1 मिलियन आइडिया। अच्छा। उबर, जोमेटो, स्विगी, ये सब क्या है? ये आइडियाज ही तो है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। इसमें किसकी इन्वेस्टमेंट है? ऐप ही चल रही है, आइडियाज ही है, सामान कहीं से आ रहा है, देने कोई जा रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बट ये आइडिया कहाँ से? ब्रिलियंट आइडिया एंड एग्जीक्यूशन। $1 मिलियन आइडिया आपको चाहिए, तो आपको नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस रखना चाहिए। और कुछ मूलांक 3 के बारे में अगर हम बात कर पाए, 2 मिनट और दे पाए, इनकी कमजोरी क्या क्या होती है? मूल्यांक 3 की कमजोरी होती है इनको कोई धोखा दे दे। अच्छा। या इनसे कोई बात झूठी कह दे, क्योंकि ये खुद जल्दी से झूठ नहीं बोलते। ठीक है, बहुत प्योर नंबर होता है, तो इनको सच पसंद होता है। आप इनको सच बता दो, चाहे वो कितना भी कड़वा है, बट 100 अगर आप इनको छुपा छुपा के झूठ बोल के कोई अच्छी स्टोरी सुनाओगे, इनको पता लगेगा, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और वो उस चीज को छोड़ नहीं पाते। और शायद इनकी नेचर में भी फिर वो आगे दिखने लग जाता है हमारे, फिर वो आपसे बात नहीं करेंगे, ये दे विल नेवर कम बैक टू यू। कभी वापस नहीं आएंगे। अगर आपने झूठ करा या कोई भी इनके से छल कपट करने की कोशिश करी, तो आपसे डेली लड़ेंगे नहीं उस बात के लिए, बट बैक ऑफ माइंड में होगा कि ये पर्सन झूठा है, इससे कनेक्ट नहीं हो। मतलब वो कहते हैं फॉरगिव नहीं, फॉरगेट ही कर देंगे, वो आप भूल ही जाएंगे, आउट कर देंगे लाइफ से। मतलब भूलेंगे नहीं, मतलब आपकी भूल को माफ नहीं, आपको माफ कर देंगे कि चले जा जिंदगी से, आपको बिल्कुल कंप्लीटली आउट, बिल्कुल आउट कर देंगे। आज तो हम मूलांक 4 की तरफ चलते हैं। मूलांक 4 की भी काफी चर्चा होती है। मूलांक 4 की चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि मूलांक 4 जो है वो नंबर तो राहु का है। हाँ, मतलब इस वजह से कई लोग इसको नेगेटिव मानते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि राहु की एनर्जीज भी होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो मूलांक 4 जो है वो आपके घर में स्टेबिलिटी लाता है। अच्छा। अगर आपकी नैया डावाडोल है और आपका पार्टनर नंबर 4 है, तो कहीं ना कहीं से वो स्टेबिलिटी लाएगा। मतलब ये बात मैंने देखी है मूलांक 4 में, कि जब मुश्किल टाइम होता है तो नंबर 4 वाले टट के खड़े हो जाते हैं, अपने परिवार को सपोर्ट करते हैं। अगर आपके घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो मूलांक 4 वाला कहीं से भी बेसिक नीड्स को पूरा करने का इंतजाम करके मानेगा, और वो करेगा ठीक, और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा। बहुत लॉयल पार्टनर्स होते हैं मूलांक 4 वाले, अपनी फैमिली के संग डिच नहीं करते कभी भी। और कहते हैं ना, जैसे एक कुर्सी को 4 पाए चाहिए, वैसे जिंदगी को बहुत स्टेबिलिटी चाहिए ना। मेरे फादर नंबर 4 है, और जो आप बातें कह रहे हो मैं सारी रिलेट कर पा रहा हूं। वो फैमिली प्रोटेक्टर होते हैं, कुछ भी हो जाएगा। एक तो बहुत हिम्मती होते हैं, बहुत हिम्मती। दे विल नॉट फील लाइक कि वो कहीं गिर गए या कहीं कमजोर पड़ गए। गिव अप नहीं करते, गिव अप बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरों की हेल्प भी कम लेते हैं, अपने ही दम पे, अपने ही बट हेल्प करते हैं लोगों की, नॉलेज पे हेल्प करने के लिए सबसे आगे। बहुत काइंड होते हैं। कोई इनको दिख भी जाएगा ना जैसे हेल्प चाहिए, तो अपने कहते हैं ना, एक आउट ऑफ द वे जाके भी हेल्प कर देते हैं कि चलो कर दिया, क्योंकि इनको दूसरों को अपलिफ्ट करने में अच्छा लगता है। एंड बहुत अच्छा नॉलेज का नंबर होता है। नंबर 4 इज ऑलवेज लाइक कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, यू वोंट बिलीव, 70s की एज में है। ओके, 70s की एज में, एंड दे आर रेडी टू लर्न। तो इन्हें नया नया चीजें सीखना, नई नई ज्ञान को लेना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है ये तो एक्चुअली। और इनके लिए क्या डायरेक्शन और क्या सोल्यूशन? इनके लिए साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी है। अगर साउथ वेस्ट इनकी डिस्टर्ब्ड है तो स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। तो ये साउथ वेस्ट, वैसे तो हम सब के लिए, फॉर ऑल ऑफ अस, साउथ वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट साउथ वेस्ट इनका जो डायरेक्शन है वो मेन जोन है। राहु इनका डे लॉर्ड है, तो वहां पर अगर ये बैठते हैं और अपना काम करते हैं, चाहे ये जॉब में हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या ये स्टडीज ही कर रहे हैं, अगर ये साउथ वेस्ट में बैठ के पढ़ते हैं तो अपने स्किल्स में शार्प होते चले जाते हैं। ओके, सर इनको कोई नहीं बीट कर सकता। वेरी नाइस। हम मूलांक 4 के बारे में अच्छी बात करी हमने। मूलांक 5 के बारे में कुछ बात करें? मूलांक 5 जो होता है, आपने देखा होगा तो ऑलमोस्ट 75% ग्रेड्स में 5 नंबर नहीं होता है। 75% ग्रेड्स में 5 नंबर नहीं मिलेगा आपको, डेट ऑफ बर्थ में नहीं मिलेगा 5, क्योंकि जो 5 नंबर होता है ना, वो बहुत ही, आप कहते हो कि एक बैलेंस करने वाला नंबर है। पूरे सारे ग्रहों की ऊर्जाओं को नंबर 5 बैलेंस करता है। शायद वो 9 में भी बीच में आ रहा है,
पूरे 6 ग्रिड 7 में आप 8 9 देखो और 1 2 3 4 बीच में ही आ रहा है। सेंटर में आ रहा है। हम्म, तो ये लोग जो होते हैं ना, इन्हें तो हम बोलते हैं बच्चा पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं, मतलब एक फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ रिसोर्सेज। आप इन्हें किसी भी फील्ड में ले जाओ, हम्म, ये वहां पर अपना कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के उस काम को करके ही मानते हैं। जुगाड़ू। बहुत ज्यादा जुगाड़ू, बहुत ज्यादा एनर्जी वाले लोग होते हैं, टाइम की बड़ी वैल्यू प्रॉब्लम करते हैं। सॉल्वर कह सकते हैं। 100% प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड फ्रीडम फ्रीक होते हैं। इनको Okay. बांध के नहीं रख सकते आप। खुले रहेंगे। हाँ, आज इस जगह कल उस जगह, ट्रैवलिंग फ्रीक होते हैं। ट्रैवलिंग फ्रीक। हाँ। वेरी नाइस। और अगर आपके घर के सेंटर में कोई इम्बैलेंस है, ये ब्रह्म स्थान को रिप्रेजेंट करता है। ओके। तो आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे घर होते हैं और उसमें कई बार ब्रह्म स्थान पे भी दीवारें बनी होती हैं, या आपने डाइनिंग टेबल रखी होती है हैवी सी, या आपने फर्नीचर हैवी रखा होता है, या ब्रह्म स्थान में भी कई बार बेडरूम्स आ रहे होते हैं। कितने घरों में मैंने देखा है कि ब्रह्म स्थान में गैस का चूल्हा भी आता है, जो रेक्टेंगुलर वाले होते हैं घर, उसके सेंटर में किचन बना होता है। तो वहां पे अगर इनके ब्रह्म स्थान में कोई प्रॉब्लम है ना, तो फिर नंबर 5 वाला बहुत ज्यादा डल फील करता है, उल्टा हो जाता है जैसा बहुत वो है। ज्यादा बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जो वो चाहता है करना, जैसे फुल ऑफ एनर्जी होते हैं बट ये डल हो एनर्जी जाएंगे। डाउन है। फिर ये आपको सिर्फ कहता रहेगा कि मैं 1 साल से काम करने की सोच रहा हूँ, मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, मेरे पास वो रिसोर्सेज है, बट कर नहीं पाएगा क्योंकि उसकी ऊर्जाएं वहीं सेंटर से आएंगी। शायद जिंदगी में हम इतनी छोटी बातें अगर बात ना हो तो कुछ समझ भी नहीं पाते कि हर किसी के लिए डायरेक्शंस कितने मायने रखती हैं। हर किसी के लिए डायरेक्शन है। मैं इसीलिए इसका लाइव एग्जांपल है। कई घरों में देखो 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बहुत अच्छा पढ़ रहा है, एक नहीं पढ़ रहा। हाँ, और एक वो सिर्फ खेलने सेम में ही घर busy के है। बच्चे, हाँ, हाँ। सेम ही माँ सेम माँ बाप है, सेम माहौल है, सेम बच्चे हैं, सेम स्कूल जाते हैं, सेम स्कूल जाते हैं, एंड स्टिल दे हैव डिफरेंट डिफरेंट इन देयर लाइफ। बिल्कुल ठीक बात है। नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अच्छा, नंबर 6। मूलांक 6। नंबर 6 के बारे में तो आप जितना सुनना चाहें आप सुनिए, क्योंकि इसको सुन के ही खुशी आ जाती है। अच्छा। नंबर 6 जो है वो हमारे वीनस को रिप्रेजेंट करता है, लक्ष्मी वीनस जी से को। शुक्र लक्ष्मी। शुक्र को, लक्ष्मी को। तो लक्ष्मी जी किसको नहीं प्यारी है? हाँ, और आप सभी को प्यारी है। सबको लाइफ में लग्जरी चाहिए, सबको लाइफ में चार्म चाहिए, सबको लाइफ में गुड लुक्स चाहिए। तो नंबर 6 वाले जो लोग होते हैं ना, एक तो इनको ब्रह्मांड से ऊर्जा मिली होती है। ये खुद भी सुंदर होते हैं, मतलब साफ सुथरे लिखेंगे, आपको नॉर्मली सुंदर दिखेंगे, और बहुत चार्मस्टिक होते हैं। मतलब नंबर 6 वाले को ना अपने आप को किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए खुद को बहुत ज्यादा सज धज के या बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं। आप सिंपल एक नंबर 6 वाला पर्सन को किसी रेस्टोरेंट में अगर जीन्स में और टी शर्ट में बैठा है ना, तो दे विल अट्रैक्ट, क्योंकि उनकी जो ऊर्जाएं हैं वो दूसरों को अट्रैक्ट करने वाली है। दूसरा, इनको सुंदर चीजें पसंद आती हैं, सुंदर लोग पसंद आते हैं, और खुद भी सुंदर होते हैं। ओके। नंबर 6 वाले के लिए एक बता देती हूँ आपको टिप, कि ये सफाई बहुत पसंद करते हैं। ओके। और इनकी जो ऊर्जाएं हैं, जितना क्लीन एटमॉस्फेयर होगा ना, वहाँ उतनी प्रोडक्टिविटी इनकी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छे शेफ्स होते हैं नंबर 6 वाले। ओके। यस, दे आर वेरी गुड एट बेकरी, वेरी गुड एट कुकिंग ऑल्सो। लेकिन अगर आप ये देखो कि ये नंबर है किस चीज का, तो ये है ब्यूटिफिकेशन का। तो कोई भी चीज जो सुंदर बनानी है, जैसे ये स्टूडियो हमें और सजाना है, इसका इंटीरियर कराना है, तो कोई भी इंटीरियर चीज, डिजाइनिंग जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्ट्स, ज्वेलरी और डिजाइनिंग। हमने इससे शेफ भी कहा, शेफ जो होता है, शेफ भी तो खाना सुंदर बनाते हैं। नॉर्मल हम जब खाना बनाए तो वो, और शेफ का बना हुआ खाना, ये खाना भी टेस्टी बनाएंगे, सुंदर की तरह उसकी प्लेटिंग भी करेंगे, जिसको आपको देख के ही भूख लग जाए। और जितना साफ आप इनको माहौल दोगे ना, मतलब अगर आप इन्हें क्लटर्ड घर में या क्लटर्ड ऑफिस में बैठा दोगे, तो दे वोंट वर्क, प्रॉस्परस नहीं होंगे। इनका माइंड ही नहीं काम करेगा। इनका माइंड सफाई से काम करता है। ओके। जितनी सफाई है ना, उतना ही हैप्पीली काम करते हैं, उतना ही बढ़ पाएंगे आगे। अगर कोई 6 नंबर वाला किसी क्लटर्ड हाउस में रह रहा है, तो आपको उस पर्सन का माइंड भी क्लटर्ड नजर आएगा। ओके। और सक्सेस भी नहीं होगी उसके पास। तो सफाई इनके लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। तो शायद इनकी वास्तु टिप यही है कि इन्हें पूरे घर की सफाई रखनी है। वैसे वास्तु टिप अंकित सबके लिए ये है कि घर को साफ सुथरा रखो। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि ये जोन आपकी विजडम की है, ये आपके पैसों की है। आपने विजडम ही खराब कर दी तो पैसे कैसे आएंगे? अब आपको नहीं पता, आपने यहाँ पे रख दिया कोई खराब सामान उठा के, तो विजडम आइडिया ही नहीं आ रहा। घर से आप निकल रहे हो सोच सोच के, बहुत बड़े बड़े आइडियाज बना के, ऑफिस जाके सब गायब हो गए कि करना क्या यही नहीं पता। तो वैसे तो घर को साफ सुथरा रखना सबसे बड़ा वास्तु टिप है। अपने घर में कबाड़ ना रखना, अपने घर को साफ सुथरा रखना, और एटलीस्ट अपने घर में धूप अगरबत्ती डेली करना, उसको घुमाना, वो बहुत बड़ा वास्तु टिप होता है। धूप अगरबत्ती घुमाने का मतलब क्या हुआ? अगर आपको ध्यान हो, अगर हम धूप बत्ती लेके पूरे घर में घूमे, हाँ, उसकी जो फ्यूम्स होते हैं आप पूरे घर में दें। अगर आपको ध्यान हो तो बचपन में हमारे घर में होता था, पेरेंट्स करते थे। हाँ। आजकल कोई नहीं करता। हाँ, अब रुक गया है। यूनिट फैमिलीज हैं, हस्बैंड वाइफ वर्किंग है ना। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि मेड ही पूजा कर रही होती है, तो वो इतना एफर्ट्स नहीं लगाते कि आप पूरे घर में, आपकी जो धूप अगरबत्ती की एनर्जीज हैं, जो फ्यूम्स होते हैं, जब वो पूरे घर में आप उनको ट्रैवल कराते हो, तो नेगेटिव एनर्जीज वैसे ही आउट हो जाती है। ओके। 2 चीजें आप जरूर करें। एक, अपने घर में वास्तु सॉल्ट का पोछा जरूर लगाएं।
वास्तु सॉल्ट, हाँ। ये क्या कुछ अलग सॉल्ट है? हाँ, इसमें बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, अरोमा ऑयल्स मिक्स्ड होते हैं, आपको मिल जाएंगे। आप मेरे से भी ले सकते हो, आपको अलग से मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको वास्तु सॉल्ट नहीं मिल रहा तो आप सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट का पोछा लगाएं। हम्म, वो आपके घर की नेगेटिव एनर्जीज को बहुत ही आसानी से बाहर निकालते हैं। ओके ओके। बेसिक आप ये करें, घर को साफ सुथरा रखें। 6 नंबर वाले लोग अपने घर के साउथ ईस्ट को सजा के रखें, रेड कलर के फ्लावर्स लगाएं, अच्छी अरोमा कैंडल्स जलाएं। तो साउथ ईस्ट आपका, वो जो साउथ ईस्ट आपका एक्टिवेट होगा ना, पूरे घर के लिए होगा। ओके। वो लग्जरी और जो तो फेम मुझे है तो ये सबके समझ पास है कि अगर मैं किसी एक के लिए भला कर रहा हूँ तो वो डायरेक्शन को तो मैं संभाल ही रहा हूँ। वो डायरेक्शन तो एक्टिवेट हो गई। हाँ, कि अगर मैं कहूँ भला तो सबका ही करेगी वो, हाँ किसी को ज्यादा इफेक्ट कर रही थी, बुरा बहुत, बट अच्छा जब करेगी सबका ही करेगी। हाँ, वो जोन तो एक्टिवेट हो गया ना, एनर्जाइज हो गया आपका। तो अगर नॉर्थ एनर्जाइज है तो अपॉर्चुनिटी सबके पास आएंगी। कौन इसको क्रैक कर पाता है, कौन नहीं कर पाता है, इज द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ दिस। ठीक है, वेरी नाइस गीतिका जी। अगले नंबर पे चलते हैं, मूलांक 7, मूलांक 7। मूलांक 7 जो होता है, हमारे नंबर धोनी के नाम से बहुत मशहूर है मूलांक 7। तो धोनी को आप देखो कैसी एक अलग पहचान बनाई हुई है बिल्कुल। उन्होंने अपने लाइफ में। नंबर 7 वाला ना एक्चुअली बॉर्न ही अलग पहचान बनाने के लिए होता है। अच्छा। वो भेड़ चाल में नहीं चलेगा, उसको पसंद ही नहीं है कि जो सब लोग कर रहे हैं मैं वो करूं। वो हमेशा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगा और अलग चलेगा। केतु का नंबर है, उसका विजन बहुत, मतलब कहते हैं ना, जो उसके पास आंखें नहीं है तो वो अपने आप अपने दिमाग से सोच के बहुत आगे का देखता है। तो उसका विजन बहुत दूर तक होता है, लेकिन उसके चैलेंजेस बहुत आते हैं लाइफ। ओके। उसके जगह प्रॉब्लम ये है कि उसके दिमाग में ये है कि मुझे भीड़ चाल में नहीं जाना, बट अलग चलने की कीमत होती है, उसकी कीमत होती है। उसको अपने आप प्रूव करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में झेलने पड़ते हैं। लेकिन जब वो चलता है तो अपनी पहचान अलग ही बनाता है। ओके। थोड़ा सा नेगेटिव थिंकर होता है, लेकिन अच्छा। इनको अगर ये मूलांक 7 वाले सिर्फ डेली मेडिटेशन शुरू कर दें, ठीक है, अपने घर के, इनके लिए नॉर्थ ईस्ट से लेके सेंटर तक की जोन होती है। मूलांक 7 वाले भी अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में बैठ के सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन शुरू कर दें, इनकी एनर्जीज एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी। इनकी लाइफ में जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कम हो जाएंगी, और जो ये अपनी अलग पहचान बनाने का एक टारगेट लेके चलते हैं उसको पूरा करके मानेंगे। तो मूलांक 7 हुआ। अब अगला नंबर मूलांक 8 का। हाँ, 00 है, इसको टिल्ट कर देते हैं। अगर हम मूलांक 8 से सब डरते हैं, हर इंसान अपने अच्छे और बुरे कर्मों की वजह से इस धरती पे आता है। तो मूलांक 8 के लिए बताया गया है कि ये अपने बुरे कर्मों की वजह से आया है, कर्मों की सजा लेने के लिए आया है। मूलांक 8 शनि इसका जो रूल बाय सैटर्न है, कर्म का देवता। हाँ, सब ये समझते हैं कि बस सैटर्न है तो हमारी अब जिंदगी में प्रॉब्लम्स, लेकिन मूलांक 8 जो होता है वो अबंडेंस का भी होता है। इसकी जो जोन होती है वो हमारे घर की वेस्ट होती है। अच्छा। तो अगर आपका मूलांक 8 है और आप बिजनेस में हो, चाहे आप घर से कर रहे हो चाहे फैक्ट्री से कर रहे हो, आपके घर की वेस्ट सबसे ज्यादा बैलेंस्ड होनी चाहिए। ओके। क्योंकि वेस्ट आपको देगी प्रॉफिट्स। अगर आप वेस्ट को बैलेंस रखते हो तो आपके प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, गेन्स आपके, आप मतलब आप ये कहोगे कि मैंने पूरा साल काम किया, आई अर्नड अ गुड प्रॉफिट एज वेल। कम कॉस्ट पे काम आप नहीं करोगे। और मूलांक 8 के लिए एक सबसे अच्छी जो टिप है वो ये है कि ये ना दूसरों की हेल्प सॉल्यूशन देना शुरू करें। और ऑकल्ट इंडस्ट्री में मूलांक 8 वाला बहुत अच्छा फ्लरिश करता है। इनका जो स्ट्रगल्स होते हैं, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी, हीलिंग, किसी भी चीज में आप करा लो, ये क्योंकि उस लाइन में जाके दूसरों को सॉल्यूशंस देता है। जब दूसरों को सॉल्यूशंस देता है तो ऑटोमेटिकली इसके बैड कर्मास आउट होने लग जाते हैं और इनकी तरफ अबंडेंस फ्लोट होनी शुरू हो जाती है। ओके। और मूलांक 8 वालों के लिए एक बात और होती है कि कहीं ना कहीं इन्हें अपनी लाइफ टाइम में प्रॉपर्टी से जरूर फायदा होता है। चाहे पेरेंट्स की है, चाहे इन लॉज की है, चाहे एंसेस्टर्स से है, एक ना एक प्रॉपर्टी का इनको बेनिफिट जरूर मिलता है अपनी लाइफ में। तो इसको अगर आप चैनलाइज करें, अच्छी तरीके से यूज करें, तो 8 नंबर बहुत फाइनेंसिस का नंबर है, बहुत अच्छे पैसे भी आपको देता है और आपके कर्म भी सीधे रखता है। आपको ये टाइम टू टाइम बताता रहता है कि आपको कहीं भी गलत कर्म नहीं करना। ठीक है। ये आपको टाइम टू टाइम नॉक करता रहेगा, जहां आपने गलत कर्म किया इट विल हिट यू बैक। फिर आप शनि का रहता है, आप पे शनि बैठे हुए हैं और वो तो कर्म देख ही रहे हैं, आप कर्म देखते हैं, वो कर्म का नंबर होता है। तो कृतिका जी आखिरी नंबर की तरफ बढ़ते हैं, मूलांक 9। इसके बारे में मैंने काफी सुना है, तो मैं चाहूंगा आप इसके बारे में भी मुझे बताएं कि मूलांक 9 शायद शुरुआत से लेके मूलांक 9 का फॉर्मेशन देखो, ऐसे बना होता है और ऐसे उसका बेली आउट होता है। हाँ। तो ये नंबर होता है गिवर्स का। ओके। इनका काम है दुनिया को देना। अच्छा। ठीक है, ये बहुत ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। इनका जो किस्मत और कर्म है वो दूसरों को देने के लिए बनी है। ये कमाएंगे तब भी दूसरों की हेल्प करेंगे, किसी को भी दुख तकलीफ में देंगे तो आगे बढ़ के उसकी हेल्प करेंगे। और इंसानों को छोड़ो, ये एनिमल्स की भी हेल्प करने में सबसे आगे होते हैं। दे आर एनिमल लवर्स। दैट्स ग्रेट। हाँ, वो आप किसी पेट को भी अगर देख लेंगे ना प्रॉब्लम में, तो उसकी वक्त जाके रेस्क्यू करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे।
एंड जो नंबर 9 होता है ना, मार्स का होता है, मंगल का होता है। ओके मंगल रिप्रेजेंट पावर। ओके तो सबसे तेज गुस्सा अगर किसी का होता है तो 9 नंबर वाले का होता है। ओके। इसके 2 रूप होते हैं, एक बहुत गुस्से वाला और एक बहुत काइंड। अच्छा, इस पे भी बात करेंगे फिर, जो आपने आदत बताई है ना, इन पे भी आगे बात करेंगे। तो इनके 2 रूप आपने बता दिए, एक तो बहुत ही गुस्से वाला है और एक बहुत काइंड है। काइंड, बहुत ह्यूमैनिटेरियन। दूसरों के दुख देख के इनके आंसू आ जाएंगे। ठीक है। अगर आप देखो नंबर 9 जो है वो हमारे स्पोर्ट्समैन का नंबर होता है, जिसका डेट ऑफ बर्थ अगर 18, 9 या 27 पे होता है तो, और उनका अगर उनका खेलने में इंटरेस्ट है तो वो नंबर 9 का ही पावर है जो वो उनको बार बार पुश कर रहा है खेलने जाने के लिए। इनफैक्ट मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे वास्तु के लिए बुलाया, तो मैंने उनसे पूछा आपको प्रॉब्लम क्या है। तो ही वाज डूइंग वेरी गुड इन हिज बिजनेस, सब कुछ बढ़िया था। ही सेड आई एम अ क्रिकेट प्लेयर और मैं ना खेल नहीं पा रहा हूँ। तो उनको अगर वो नहीं खेलेंगे तो उनको एक टाइप का डिप्रेशन ही हो जाएगा। और मैंने अपनी एक्सपीरियंस में देखा है, जो नंबर 9 वाले ना, उनको अपनी ऊर्जा निकालनी होती है। अच्छा, अब चाहे आप उसे खेल पावरफुल है, पावर उनके पास वो इतनी पावर है। अगर नंबर 9 वाला किसी सिटिंग जॉब में बैठ गया ना, तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी जो यूनिवर्स ने दी है, वो उनके अंदर ही रह जाएगी और उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो चाहे वो किसी स्पोर्ट्स में चले जाएं, आपने देखा हो कुछ लोगों को अगर आप सुडोको या कोई ना मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं, या अगर आप उन्हें कोई पहेली भी भेजते हैं तो पूरा वो रिजॉल्व करके मानते हैं। हाँ। तो माइंड इज वो नंबर 9 वर्किंग, वो नंबर 9 है। जो 2-2 ढाई घंटे खिलवाना है अगर आपको, तो आप नंबर 9 को खिलवा दो। दे विल प्ले एंड दे विल फील एनर्जेटिक, मतलब उनको लगता है कि अब डे स्टार्ट हुआ है। चैलेंज के साथ, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, इनको जो जितना है वो करते जाते हैं, क्योंकि एक सेनापति का नंबर होता है, तो एक आदत होती है अपनी पावर को दिखाने की। दूसरा, इनके साथ जो अच्छी बात ये होती है कि ना, ये बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं। अगर आप इनको एक पूरी टीम दे दो, इवेंट मैनेजमेंट की टीम दे दो, ये 100, 200, 300 लोगों की टीम भी अकेले मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सेनापति है तो वो पूरी भीड़ को लेके चलेगा, सबको एक साथ गाइड करेगा कि ऐसे 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 करना है। बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं। गुस्से का इनको ध्यान रखना चाहिए, और इनको अपने घर का साउथ हमेशा बैलेंस रखना है, क्योंकि साउथ जो है वो उसका डे लॉर्ड है मंगल, हनुमान जी उसके होते कारक होते हैं। तो अगर ये साउथ में बैठ के काम करते हैं तो नंबर 9 वाले का फेम बढ़ता है। अच्छा, अगर इनका साउथ बैलेंस्ड है, एक टाइम के बाद, आज मैं भी काम कर रही हूँ, आप भी काम कर रहे हो, एक टाइम के बाद काम स्टेज आती है जो हर कोई स्ट्रेस फ्री काम करना चाहता है और अपना फेम बढ़ाना चाहता है, चाहे वो जॉब में है चाहे वो बिजनेस में है। तो अगर नंबर 9 वालों के साउथ जोन अगर बैलेंस्ड है, वहां पर बैठ के काम कर रहे हैं, वहां लैपटॉप भी चार्ज कर रहे हैं ना, तो इनका फेम भी बढ़ता है और ये अपने आप को रिलैक्स मूड में भी काम करके अपना पैसा भी अच्छा कमाते हैं, नाम भी अच्छा कमाते हैं। तो इनको साउथ का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल अपना रखें, क्योंकि यूनिवर्स से ही गुस्सा करने की आदत इनको मिली होती है। और बाकी तो नंबर बहुत अच्छा है, हर जगह विन करता है। हर टफ सिचुएशन में आपको नंबर 9 बहुत जल्दी, कहते हैं ना, बाउंस बैक करता हुआ नजर आएगा। ज्यादा दिन उसको भवन में नहीं रहेगा या लो एनर्जीज में नहीं रहेगा, दे विल कम बैक। ठीक है गीतिका जी, अब मेरे कुछ रैपिड सवाल है। सबसे ज्यादा गुस्से वाला नंबर कौन सा है? 9 and 4। 9 and 4। सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजर कौन सा है? 3 नंबर। 3 नंबर। और सबसे शांत नंबर कौन सा है? 2 नंबर। 2 नंबर। सबसे क्रिएटिव नंबर कौन सा होगा? 3 नंबर। 3 नंबर। सबसे ज्यादा फैशन फ्री कौन सा नंबर होगा? 6 नंबर ऑफ कोर्स। अच्छा, 6 नंबर, ठीक है। लीडर कौन सा होगा इसमें से? 1 नंबर, नो डाउट। 1 नंबर। और बिजनेस के लिए सबसे अच्छा वाला कौन सा नंबर होगा? 5 नंबर, ठीक है। सबसे जुगाड़ू। और जो मैनेजर टाइप बंदे होते हैं, जो जॉब टीम लीड करते हैं, मैनेजर कह लो या टीम लीड कह लो, वो कौन सा होगा? 1 and 3। 1 and 3 मैनेजर्स अच्छे होते हैं, मैनेज कर लेंगे, टीम को मैनेज कर लेंगे। सबसे ज्यादा दूसरों को देने वाला नंबर? 9 नंबर। 9 नंबर। जन्म ही दूसरों को देने के लिए हुआ है। सबसे खराब नंबर कौन सा होगा? सारे नंबर अच्छे होते हैं, कोई नंबर खराब नहीं। ये तो ट्विस्टेड जवाब है, बट कोई नहीं, आई सारे टेक नंबर इट। अच्छे होते हैं, सभी ईश्वर के नंबर हैं, सभी का जन्म ईश्वर की मर्जी से हुआ है। आप अपने कोई भी नंबर में नेगेटिव नहीं बोलती, हर नंबर पॉजिटिव है, हर नंबर भगवान से सबकी जुड़ा खूबी सबकी कमी है, ठीक हुआ है। है। कोई यहाँ पे पूरे न्यूमरोलॉजी में सब नंबर की गुड हैबिट्स है, सबकी बैड। पॉलिटिक्स कौन से नंबर के लिए सबसे अच्छी होती? 9 and 1। 9 and 1। दे आर वेरी गुड पॉलिटिशियंस। स्पोर्ट्समैन भी आपने 9 ही बताया। इवन 4 इज ऑल्सो गुड फॉर पॉलिटिशियंस, अच्छा, बट 9 इज ऑल्सो। अगर हमें कोई ट्रिप पे जाना हो, बड़े से ट्रिप पे जाना है, तो उसको लीड करने के लिए किस नंबर को बोलेंगे? 5 नंबर। 5 नंबर को। उनको एडवेंचर पसंद होता है, घूमना अच्छा। फिरना पसंद है। सबसे मदरली नंबर कौन सा होगा? 2 नंबर। मैं मदर इज नंबर 2। सबसे आपको फादरली पता होगा नंबर? अच्छे से। हाँ, सबसे फादरली नंबर? 1 नंबर। 1 नंबर। फादर को हमेशा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बच्चों को सही दिशा में गाइड बड़ा करना भाई चाहिए। कौन सा होगा हमारा? आपका बड़ा भाई
समझी नहीं मैं आपका तो मैं फैमिली के हिसाब से बात करता हूँ कि मैं मानता हूँ 9 लोगों की फैमिली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा मान के चलते हैं। ये 9 लोग हैं फैमिली में। मैं हर रिश्ते का नाम लूंगा और आप बताना वो रिश्ता कैसे, जैसे मैंने बोला कि माँ, तो आपने बोला नंबर 2, तो इस तरीके से मैं इस गेम को बनाना चाहता हूँ। फैमिली 9 लोगों की, उसमें हर रिश्ते का नाम लूंगा। दादाजी 1 नंबर, 1 नंबर, पापा जी 4 नंबर, और माँ 2 नंबर, और बड़ा भाई 3 नंबर, और बड़ी बहन, 6 नंबर, बदमाश बच्चा 7 and 4 बोथ, 7 and 4, और हमारी दादी 9 नंबर, 9 नंबर, पूरे घर को लेके चलेंगी, पूरे 9 नंबर, और सबसे चटोरा बच्चा 5, 5, और सबका चहीता बच्चा सबसे चाहिए होता है 6। 6। हाँ, ये बात सच है। ठीक है, मुझे लगता है गीतिका जी जो मेरे पास सवाल थे इंटरेस्टिंग से, वो हो सकता है पब्लिक को भी अच्छे लगे और हो सकता है आपको भी आंसर करने में बड़ा फन आया हो। मजा आया मेरे को। आज इस पॉडकास्ट को यहीं तक रखते हैं। काफ़ी अच्छी सीरीज है गीतिका जी, थैंक यू सो मच। एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ जो गीतिका जी ने आंसर नहीं दिया। बताएं, सबसे खराब नंबर कौन सा होता है? कोई नंबर कमेंट में जरूर बताइएगा। गीतिका जी आंसर नहीं करा, जिसने आपको बदमाशी करी हो आपके साथ, जो आपकी लाइफ में बदमाशी लाया हो, अगर हो तो लेट्स से इट इन द कमेंट्स एंड देखते हैं वो किसके लिए कौन सा है। गीतिका जी प्रेफर्स टू बी गुड। अब देखते हैं हमारे दर्शक क्या क्या आंसर देते हैं जी। थैंक यू गीतिका जी फॉर कमिंग टू द शो एंड मेकिंग इट सो वाइब्रेंट एंड लवली। थैंक यू। थैंक यू गीतिका जी।